जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बी टू फाइन में। सो बच्चों, आज आप लोग समझ हम बात करेंगे आप लोग को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पेपर होता है, जो पेपर होता है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक, इसके अंतर्गत आपको पेपर देने होते हैं। ठीक, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिक्स वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह दोस्तों। जो खास तौर पर ये एग्जाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है। ठीक, वही तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके 2025 एग्जाम में। जिसका भी लिखित एग्जाम होता है, जिसका भी लिखित एग्जाम होता है आपको पूरे 75 नंबर के। ठीक, तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, आपका जो देखिए हर बार की तरह जो आपका सेक्शन होगा 3 खंडों में विभक्त होगा। ठीक, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक, सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको पूरे करने होंगे। और सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी में पूरे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, चलिए आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन ए में, सेक्शन ए में आपका जो एक प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया गया कि सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और आपको जो आपकी अधिकतम शब्द सीमा है 50 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि 3 राशियों 3 सदिशों ए बार डैश बी बार व फिर बी बार सी बार हेतु सिद्ध करें। आपको इसको सिद्ध करना होगा। ठीक, फिर आपका सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन है कि घूर्णन घूर्णन त्रिज्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। घूर्णन त्रिज्या को आपको एग्जाम्पल सहित परिभाषित करना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन ए से कि केपलर के गृहीय गति के नियमों का उल्लेख कीजिए। केपलर के जो गृहीय गति है उसके नियमों का आपको उदाहरण सहित वर्णन करना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि न्यूटन के गति के नियमों को, न्यूटन के जितने भी गति के तीनों नियमों को आपको उदाहरण नियम सहित आपको लिखना होगा। ठीक, ये भी एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है पांचवा है कि अ, बंकन बंकन आघूर्ण क्या है। ठीक, तो बच्चों बंकन आघूर्ण क्या होता है, एक प्रकार से बंकन आघूर्ण जो होता है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन छठवां है कि एक एक 2 लीटर एक दोलन या फिर 2 लीटर के गुणवत्ता कारक को परिभाषित करना होगा। ठीक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर रख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि माना कि जो है यह बार वाई या फिर जड़ी इको दिखाना है कि यह का जो साधारण शब्द व कृषि के परितः संकलन शून्य होता है, जो कि एक सतत यश की सीमा है। ठीक, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि प्रवणता प्रवणता विचलनियों कर घुमाव संचालकों को परिभाषित करना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां है कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण के नियम के आपको बारे में बताना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, एक प्रकार से सेक्शन ए से कि छदम छदम जो होते हैं बल क्या होते हैं। ठीक, डिफाइन प्रिडिक्टिव फोर्स यानी कि छदम बल क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। फिर चलते हैं अगला जो आपका सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी में आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 6 से 8 प्रश्न। आपको इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 6 अंक मिलने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में आंसर देने होंगे। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बल क्या है। केंद्रीय बल क्या है, केंद्रीय बलों के कार्य हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। केंद्रीय बल क्या होता है, उसके जो एक प्रकार से व्यंजक होते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सीरियल नंबर तीसरा है सेक्शन बी से कि जड़त्व आघूर्ण हेतु जो समांतर धुरियों के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा एक प्रकार से उसे सिद्ध कीजिए। ठीक, किस प्रकार से आपको सिद्ध करना होगा कि जड़त्व हेतु जो समांतर धुरियां होती हैं उसके प्रमेय को। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा है, सीरियल नंबर चौथा है सेक्शन बी से कि तरंग तरंग वेग एवं अक्कड़ वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तरंग वेग और अक्कड़ वेग क्या होते हैं उसको संबंध स्थापित करना होगा आपको। ये भी कहीं की परीक्षा की दृष्टि से काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर रख के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है सेक्शन बी से कि ग्रीन के प्रमेय व स्टोक्स के प्रमेय की व्याख्या कीजिए। ग्रीन के प्रमेय व जो स्टोक होते हैं उस ग्रीन के प्रमेय व स्टोक के बारे में आपको एक प्रकार से प्रमेय से व्याख्यात करना होगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 60वां है कि द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए और फिर सिद्ध कीजिए कि वह बलों के अभाव में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होता है सदैव नियत बना रहता है। ठीक, इसको आपको सिद्ध करना होगा द्रव्यमान केंद्र को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है सेक्शन बी से कि सिद्ध कीजिए कि जो सदिश स्थिति है, ठीक, आपको सिद्ध करना होगा इसको कि चार बिंदु समतलीय हैं, जो चारों बिंदु समतलीय हैं इसको सिद्ध करना होगा सदिश को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है सेक्शन बी से कि क्या पूछा गया है कि दिखाइए कि यन कणों वाले निकाय का जो है उसके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष उसके कणों के रेखीय संवेगों का योग सर्वदा सदैव शून्य होता है। ठीक, आपको एक प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा यन कोणों वाले निकाय को। ठीक, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो होते हैं उनके संवेगों का योग सर्वदा आप शून्य होता है, यहाँ आपको प्रदर्शित करना होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक, इसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 10.5 नंबर का होने वाला है, यानी कि आपको टोटल 21 नंबर मिलने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन की अगर बात करें 4.5 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। ठीक, हर बार की तरह। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन सी का आपका जो पहला क्वेश्चन है सीरियल नंबर 9 है कि उपग्रहों से आप क्या समझते हैं। एक उपग्रह के वेग एवं घूर्णन काल हेतु व्यंजकों का निगमन कीजिए, यानी कि उपग्रह जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं उसके बारे में। एक जो उपग्रह होता है उसके जो वेग घूर्णन की गति होती है उसके उसको जो व्यंजक होते हैं उसको सत्यापित करना है। ठीक, आपको यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा है सीरियल नंबर 10वां है सेक्शन सी से कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बल प्रत्यास्थता गुणांक योग पाइथन अनुपात के मध्य संबंध स्थापित करना होगा आपको। ठीक, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी से, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सीरियल नंबर 11वां है कि सरल आवर्त गति को परिभाषित कीजिए। सरल आवर्त गति हेतु अवकलन समीकरण प्राप्त कर कीजिए तथा उसे हल कीजिए। यूं सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्ती जो गति है उसके तहत यांत्रिक ऊर्जा नियत बनी रहती है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आज की फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा सीरियल नंबर 12वां है कि घूर्णीय घूर्णन संदर्भ फ्रेम क्या है, इसमें उत्पन्न विभिन्न त्वरणों हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, यह जो एक प्रकार से मॉडल पेपर हमने आपको सॉल्व करा के दिया, मॉडल पेपर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी का वह सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके आगामी परीक्षा, चाहे आपके लास्ट आपके दिसंबर 2024 में हो, चाहे आपके फर्स्ट मंथ में हो 2025 में जनवरी में। ठीक, तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है आपकी 2025 परीक्षा में। ठीक, तो बच्चों वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।